Hello friends, welcome back. This is Asif. This is the 12th class Mathematics and Statistics. Topic name is Mathematical Logic, exercise 1.1. In the previous video, we have learned about the statements, open sentences and all these stuffs. Now we will learn and understand and how to solve the questions of exercise 1.1. Okay, now here the first question is, state which of the following statements are state which of the following sentences are statements. Justify your answer. If it is a statement, write down its truth value. So first question is, a triangle has n sides. और स्टेटमेंट पता होगा कि वैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो उसे स्टेटमेंट कहते हैं. ओके, नाउ इस सेंटेंस में देखिए गौर से, ए ट्राइंगल हैज़ n साइड्स. n लुक्स लाइक ए वेरिएबल लगला, सपोज n इक्वल टू 1, n बेबी 2, n बट इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल हैज़ n साइड, मतलब एक ट्राइंगल को क्या बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं मे बी. तो इसका आंसर है नो, एक ट्राइंगल को बहुत सारे साइड नहीं हो सकते हैं. ये रॉन्ग है, ये क्या है, फॉल्स है. तो ये फॉल्स है तो ये क्या स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बट इट इज़ फॉल्स है तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट होगा. ओके, क्यों स्टेटमेंट होगा, एक ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और दूसरी क्या है, ये फॉल्स है, इसलिए ये क्या स्टेटमेंट होगा. हेयर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस एंड इट इज़ फॉल्स ओनली, देयरफॉर इट इज़ ए स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ f for false. Okay, I hope you will understand. Now next question देखिए, second number, the sum of the interior angles of a triangle is 180. और हम लोग जानते हैं कि sum of all the angles of a triangle क्या 180 होता है. yes, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, ट्रू है. ये ट्रू है इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट है. ना तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड ट्रू, so it is a statement. The truth value of this is t. T stands for true. Okay, इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट पे कमांड होना ज़रूरी है. ओके, जो बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर अमेजिंग. यू आर अमेजिंग एंड हम लोग सीखे थे अमेजिंग, दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स. जानते हैं कि जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, वो सारे सेंटेंस क्या है, वो स्टेटमेंट नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं होगा. ओके, इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन. प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन, डैट मीन्स लोन. ये क्या है, रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर. एक्चुअली स्क्वायर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर. हियर आंसर, इट इज़ डिक्लेरेटिव बट इट इज़ फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर रूट -4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर बिकॉज हियर इज द माइनस फैन है, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा. ओके, आइटा के फॉर्म में जाएगा. इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1 स्टैंड्स फॉर क्या होता है, माइनस फॉर यानी आयोटा आई. ओके, दिस यानी आई स्क्वायर. तो डैट मीन्स अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 आई आएगा, 2 इंटू आयोटा. तो ये क्या है, फॉल्स है. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बट ये क्या है, फॉल्स है. ये फॉल्स है इसलिए क्या स्टेटमेंट है. फर्स्ट इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस and it is false, so it is a statement and the truth value of this is f. Okay, f for false. Now next question number 6, x square minus 6x plus 8 is equal to 0 implies x is equal to -4 और x is equal to -2. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे क्या x is equal to -2. वैसे तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सपोज x is equal to -4 रॉन्ग है या राइट है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखना होगा. इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसको फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करने के बाद जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, और यहाँ पे x इक्वल टू गिवन क्या -4 और x इक्वल टू -2 है, तो ये वैल्यू तो रॉन्ग है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बट ये क्या है, रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स है। वैसा सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव हो और या तो रॉन्ग हो या फॉल्स हो या फिर सही हो, ट्रूथ हो, तो वैसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है बट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, मीन्स इफ इट इज स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है और ये फॉल्स है, इसीलिए स्टेटमेंट है और द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हेयर क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ एन एक्टर। अब इस तरह क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में बताया था पिछले वीडियो में कि ही इज़ एन एक्टर, और एक्टर किस पे, ही पे डिपेंड करता है। वैसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी हो, कन्फ्यूज़न हो किसी भी क्वेश्चन में, तो वैसे सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहते हैं इन मैथमेटिक्स में। ओके, दैट मीन दिस इज एन ओपन सेंटेंस है। ओके, तो इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन ही, actors depends upon he. Okay, this is a open sentence and there is confusion on he. Okay, वैसे लिख देंगे। now next question, question number 8, did you eat lunch yet? ये भी क्वेश्चन वाला मार्क्स, here is the sign of इंट्रोगेशन साइन है। तो क्वेश्चन वाले जितने भी क्वेश्चन रेजिंग क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसलिए नो, बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नो नेक्स्ट, हैव ए कप ऑफ कैपेचिनो, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 है भैया, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर फॉर ऑल xy। यस, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, मैथमेटिकल फार्मूला है, वो सब सारे क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है और ये x और y के किसी भी वैल्यू के लिए ये वैलिड है। ऐसे नहीं कि x इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है और y इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है और अदर के लिए नहीं, ये हर एक वैल्यू के लिए क्या है, वैलिड है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है और ये स्टेटमेंट है। हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज t। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, किसी भी रियल नंबर्स को, सपोज को एक रियल नंबर मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 को आप लिख सकते हैं 2 + 0i, दिस लुक्स लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, x + i y के फॉर्म में जो भी रहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। ठीक, एक रहता है रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो 2 को आप 2 + 0i लिख सकते हैं या 0 को 0 + 0i लिख सकते हैं। डेट मीन्स एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो डिक्लेरेटिव है और ये है ट्रू, so this is why it is a statement and the truth value of this statement is t. okay, now next question, 1 is a prime number। और आप लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसे नंबर जो खुद से और 1 से कट जाते हो, डिवाइड लग जाता है। डेट मीन्स नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक्सेप्ट 1, बट 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 1 इज़ अ प्राइम नंबर लिखा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, बट यहाँ 1 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये फॉल्स है बट इट इज़ ए स्टेटमेंट। ओके, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज f। ओके, नाउ नेक्स्ट, विद द सनसेट द डे एंड्स। यस, सूरज जब डूब जाता है तो दिन ख़त्म हो जाता है, ये बात सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सेंटेंस है और ये ट्रू है, इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट है। and the truth value of this statement is 2, sorry t। okay, now next देखिए, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिया हुआ है 0, जबकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे 0 लिया हुआ है। ये क्या, एक तरह का सेंटेंस स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस फैक्टोरियल 1 = 0 इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 5 ग्रेटर देन 11। अब यहाँ पे देखिए 3 + 5 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8, और 8 यहाँ पे कह रहा है 8 ग्रेटर देन 11। सो क्या ये रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स है, बट इट इज़ स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ये फॉल्स है, ये डिक्लेरेटिव है, ये कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा, और ये क्या है, ये रॉन्ग है
मीन्स फॉल्स है, इसलिए क्या स्टेटमेंट है, तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एफ। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, और हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यह स्टेटमेंट है, और द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। यस, और फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी आइडेंटिटी है, जितने भी फॉर्मूले मैथमेटिकल, सब स्टेटमेंट हैं और सारे ट्रू हैं। ओके, ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन्स टी, बिकॉज ऑफ दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, प्राइम नंबर के सदस्य जो हैं सिर्फ दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, जैसे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इट इज स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू, ये ट्रू है इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट है, और द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टी। ओके, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल लिया है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 एंड सो फोर्थ। ये सब सारे जो नंबर्स यहाँ पे 2 ही एक ऐसा इवन क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, और ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका, टी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19, टू कोप्लानर लाइन्स आर आइदर टू कोप्लानर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन, सपोज मान लेते हैं ये तो प्लेन है, ठीक है, इसमें दो लाइन्स है। दो लाइन किस तरह से, या तो लाइन इस तरह से रह सकते हैं, अगर इस तरह से कोई लाइन होगा तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा, इसको जितनी भी आगे तक अगर आप तो बढ़ा लें, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस केस में क्या हो गया, ये पैरेलल। अनदर केस आप ले सकते हो, सपोज ये लाइन इस तरह से हो और सपोज इस तरह से ये लाइन हो, तो इस केस में जब इस लाइन को आप आगे इस तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे बैक करेंगे, तो यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट पे ये कट करेगा, यानी इंटरसेक्ट होगा। अनदर आप लाइन ले सकते हैं, सपोज ये इस लाइन मैंने एक ऐसे लिया और दूसरा मैं इस तरह से लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लेने पे यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डेट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे दो केसेस क्रिएट हो रहे हैं, पहले जो दो लाइन्स जो पैरेलल हो सकते हैं या फिर आइदर इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सेंटेंस है और ये क्या है, ट्रू है, ट्रू है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, टी। ये सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और ये क्या है, सिर्फ ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये सिर्फ ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट है, और द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टी। जो ट्रू रहता है उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा। ओके, नाउ आई होप यू विल गेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर ए फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। अब जानते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट है कि ना, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है। ओके, 2 पॉइंट पर फोकस करना है, स्टेटमेंट है कि नहीं और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर ये किसी भी 7 गर्ल्स को आप अगर अरेंज करते हैं तो उसको फैक्टोरियल 7 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे सिर्फ हमारा तो मोटो क्या है, फाइंड करना है, इज इट ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, वट एवर द ट्रूथ वैल्यू, एंड इज इट स्टेटमेंट और नॉट। ओके, यस इट इज़, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये स्टेटमेंट है। यस, द ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका होगा टी। ओके, आई होप यू विल गेट। नाउ नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गिव मी अ कंपास बॉक्स। ये क्या है, ये गिव मी, ये मतलब इम्परेटिव सेंटेंस होगा, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, इसलिए नो। जब स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिंग द मोटर कार हेयर। ये ऑर्डर वाला इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 है, इट मे रेन टुडे। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है मे पे, मे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मे और मे नॉट बी। इट में यहाँ आज बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, इसका मतलब ये आज बारिश हो भी सकती है।
हो भी सकती मीन्स देर इज अ कन्फ्यूजन अलाउड, वेर देर इज कन्फ्यूजन इन दिस सेंटेंस इज नॉट कंसिडर ए स्टेटमेंट, सो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, सिंपली इट इज नॉट ए स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हेयर हेयर इज द पॉसिबिलिटीज, may means may or may not be, that means there is a confusion or ambiguity regarding the given sentence, so it is not a statement. Okay, now move the next question number 24. If a plus b less than 7 where a greater equal to 0 and b greater equal to 0, then a less than 7 and b less than 7. यस, पहले तो चेक करना है। सपोज़ यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन आइडेंटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, इनइक्वालिटी ए प्लस बी लेस देन 7 दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं, सपोज ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 में सपोज ए इक्वल टू मैंने 2 ले लिया। ओके, जब यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे यहाँ पे अगर 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दी, सपोज ए इज इक्वल टू 2, हैव ए लुक, तो यहाँ पे देखिए 2 रख दिया, तो 2 प्लस ये b दिस इज लेस देन 7, 2 को जब उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस में हो जाएगा, तो b लेस देन 5, डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, b लेस देन 5। तो b लेस देन 5 है, यानी b क्या है, 5 से छोटा है। जब b जो है 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली 7 से छोटा ही होगा, तो यहाँ पे 7 से तो छोटा आ रहा, ये सही आ रहा। अगेन ले सकते हैं, सपोज b इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, जब b इज इक्वल टू 3 तो इसमें अगर आप पुटअप कीजिएगा b की जगह, तो a प्लस 3 लेस देन 7 इम्प्लाइज a लेस देन, इसको 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, a लेस देन 4। यहाँ पे कह रहा है a जो है 4 से छोटा है, जब a 4 से छोटा है, a 4 से a में भी 3 हो सकता है, 3.1 कुछ भी हो सकता है, यानी 4 से छोटा, जब a 4 से छोटा है तो ऑब्वियसली 7 से छोटा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है a 7 से छोटा है, करेक्ट है। और आइदर आप 0 भी लिख के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो a इज इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0 है। सपोज a इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे 0 लेता हूँ तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 प्लस b लेस देन 7, देन b लेस देन 7, b लेस देन 7 आ गया, मैच कर रहा है, यस, b लेस देन 7। फिर देखिए सपोज b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2, a प्लस b, b की जगह यहाँ पे सॉरी b इज इक्वल टू मैंने 0 लिया, b की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे, तो a प्लस 0 डेट मीन्स a लेस देन 7, फिर से क्या a लेस देन 7 आ गया यहाँ पर। ये इसका मतलब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ज़रूर है, ये डिक्लेरेटिव है, ये क्या है, ट्रू भी है, डिक्लेरेटिव और ट्रू एंड ट्रू दोनों चीज़ है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट होगा। आई रिपीट, कोई भी सेंटेंस अगर डिक्लेरेटिव हो पहला और वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है, इसलिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। और दिस स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टी। ओके, दिस इज योर आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। देखिए दिस इज़ द रेजिंग ए क्वेश्चंस, ये रेजिंग करने वाला क्वेश्चंस है, कैन में स्टार्टिंग में लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स भी है। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इन कंसिडर एज इंटेरोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नॉट ऑलवेज अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स, हेंस दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ओके, because of interrogative sentence. Okay, I hope you will understand. and ये आपका end हो गया, ठीक है, the ended. I hope you will see for the next topic. Okay, have a nice day.